हर हर महादेव दोस्तों। पुराणों के अनुसार शुक्राचार्य असुरों के गुरु और पुरोहित थे। वे सप्तऋषियों में से एक थे। शुक्राचार्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव जी से मृत लोगों को जिंदा करने की भी विद्या सीखी थी, जिसे मृत संजीवनी विद्या कहा जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में शुक्राचार्य कैसे बने थे दैत्यों के गुरु और उनका कैसे अरब देशों से संबंध है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुक्राचार्य को असुरों का गुरु माना जाता है। शुक्राचार्य भृगु ऋषि और दिव्या के पुत्र थे। दिव्या दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री थी और भृगु ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। अर्थात शुक्राचार्य के पिता देवगुण के थे और उनकी माता दैत्यगढ़ की थी। शुक्राचार्य का जन्म का नाम शुक्र उसनस है। अब हम आपको बताते हैं कि शुक्राचार्य को क्यों बनना पड़ा असुरों का गुरु। शुक्राचार्य बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। जब शुक्राचार्य थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। अंग ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे और वो उनके सभी पुत्रों में से सबसे तेजस्वी थे और सर्वश्रेष्ठ थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम बृहस्पति था। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। माना जाता था कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति को अंग ऋषि के पुत्र होने के कारण ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिसके चलते उन्होंने आश्रम छोड़ के सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने चले गए। एक दिन उनको ज्ञात हुआ कि देवों के गुरु का चयन होना है और उन्हें देवों के गुरु बनना है, तो वो वापस गए। इंद्रदेव को देवों के गुरु को चुनने को कहा गया था। इंद्रदेव बृहस्पति के अच्छे दोस्त थे। उन्हें शुक्राचार्य का मजाक उड़ाया कि तुम्हारी माता तो दैत्यगढ़ की है। ऐसा कहकर उन्होंने बृहस्पति को गुरु बना दिया, जिससे शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए और उन्होंने ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों के देवों के साथ हमेशा पराजय थी। इसके बाद शुक्राचार्य मन ही मन ये सोचने लगे कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं तो वह दैत्यों को विजय दिलवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने मौका का फायदा उठा के दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य के तपस्या में जाने के कारण दैत्य उनकी माता के शरण में चले गए। उनकी माता ने सभी दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्यों को मारने आता वे उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती में पाप बढ़ने लगा। सभी देव इससे चिंता में आ गए और सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु से गुहार लगाई कि दैत्य माता ने सभी दैत्यों को अपने शरण में ले लिया है और हम उनको मार नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इस संसार पर दैत्यों का कब्जा हो जाएगा। तब भगवान विष्णु दैत्य माता के पास गए। दैत्य माता को समझाया कि इन दैत्यों की रक्षा करना छोड़ दो। जब दैत्य माता नहीं मानी तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। जब यह बात ऋषि भृगु को पता चली, अर्थात शुक्राचार्य के पिता को पता चली, तब उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि एक स्त्री का वध उन्होंने किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। ये तो थी शुक्राचार्य के दैत्य गुरु बनने की कहानी। अब हम आपको बताते हैं कि शुक्राचार्य का क्या संबंध है अरब देश से। माना जाता है कि जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था, तब शुक्राचार्य भी उनके साथ चले गए थे। दूसरी मान्यता के अनुसार दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना ना माना तो वे उन्हें त्याग कर अपने पौत्र और्व के पास अरब आ गए और 10 वर्ष तक वहां रहे। शुक्राचार्य के पौत्र का नाम अर्व था, जिसका अपभ्रंश होते हुए अरब हो गया। अरब देशों का महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र और्व से ऐतिहासिक संबंध के बारे में हिस्ट्री ऑफ पार्सिया में भी उल्लेख। शुक्राचार्य को शुक्र ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है और शुक्र ग्रह वैभव का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से यह भी कहा जाता है कि अरब देशों की शुक्र की डिग्री सबसे अधिक है। शुक्राचार्य अर्थात शुक्र के प्रभाव के कारण से ही अरब देश इतना संपन्न और वैभवशाली देश है।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।